दोस्तों आप सभी का हमारे एजुकेशन बाय मिथिलेश पाल चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैथमेटिक्स के छोटे से क्वेश्चन के साथ में तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है दो अंक की एक संख्या अपने अंकों के योगफल की 6 गुनी है। यदि इकाई के अंक से 2 घटा दिया जाए और दहाई से 1 घटा दिया जाए तो इस प्रकार बनी संख्या अपने अंकों के योगफल की 7 गुनी है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कहना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। दोस्तों अभी हम यहाँ पे लिखेंगे माना दो अंकों की संख्या x y है, क्योंकि हमारे प्रश्न में कह रहा है कि कोई दो अंक की संख्या है तो हम दो अंक की संख्या x y ले लिए हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा इकाई का अंक जो है वह y है और जो दहाई का अंक है वह है x। तो दोस्तों अगर हम कोई संख्या दो अंक की लेते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा दहाई का होता है उस संख्या को हम 10 के गुणांक में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखे हैं कि 10x प्लस वाई, यानी कि ये हमारा जो संख्या है यह इसके जब हम अंकों को जोड़ते हैं तो यह 6 गुना हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या किए हैं, इसके अंकों को जोड़े हैं तो इसको ये हमारा क्या हो जा रहा है, 6 गुना हो जा रहा है। और यहाँ पे हम एक्स वाई को क्या लिखेंगे, 10x प्लस वाई, क्योंकि दोस्तों देखिए जैसे अगर हम 20 को लेते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे में 2 और प्लस में 0। तो यहाँ पे क्योंकि हमारा जो इकाई का स्थान है वह है 0, तो इकाई का स्थान हो गया 0। और यहाँ पे जो दहाई है वह क्या है, 2 है और इंटू में 10 कर दिए, तो 10 दूना 20, 20 में 0 जोड़ेंगे तो हमारा 20 ही होगा। तो ठीक वैसे ही हम x और y को क्या लिख सकते हैं, 10x प्लस वाई। तो दोस्तों यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि 6 का x प्लस वाई में मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोस्तों 6 का जब हम x में करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6x, उसके बाद y में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6y, और उसके बाद इक्वल टू में यहाँ पे हमारा 10x प्लस वाई। अब यहाँ से हमारा ये 6x और ये हमारा 10x इस साइड आ जाएगा तो हमारा हो जाएगा -10, और उसके बाद फिर प्लस में हमारा यहाँ पे 6y है तो हम 6y लिखेंगे, और उसके बाद इस y को हम माइनस के इस साइड लाएंगे तो हमारा ये माइनस में हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे कि 6x में से जब हम यहाँ पे हमारा -10 है तो -10 में से जब हमारा 6x निकलेगा तो बचेगा 4x, और यहाँ पे हम -4x लिखेंगे क्योंकि माइनस वाली संख्या हमारी ज़्यादा थी। और उसके बाद यहाँ पे 6y माइनस वाई, 6y में से y को घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 5y। अब यहाँ से हमको एक समीकरण मिल गया -4x प्लस 5y इक्वल टू में 0। तो इसमें हम क्या करते हैं, माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा 4x माइनस 5y इक्वल टू में 0। इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिए। अब उसके बाद में हमारा जो प्रश्न हमारा कह रहा है कि यदि उस संख्या की इकाई में से 2 और दहाई में से 1 घटा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो इकाई की संख्या है वह क्या है, y है। तो y में से हम क्या किए, 2 को घटा दिए, और दहाई हमारा क्या है, x है, तो x में से क्या किए, 1 को घटा दिए। तो दोस्तों अब यहाँ पे हमारा इकाई जो मिला वह क्या मिला, y-2, और दहाई जो मिला वह मिला x-1। और हमारा प्रश्न कह रहा है कि अगर y इकाई में से 2 घटा के और दहाई में से 1 घटा के उसके अंकों को जोड़ते हैं तो हमारा जो संख्या है वह क्या हो जाती है, उसके योगफल के 7 गुनी हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा इकाई y+2 और उसमें ऐड किए दहाई को x-1, तो a क्या हुआ, इस संख्या के 7 गुनी हो गई, इस संख्या के 7 गुनी हो गई। तो इसमें हम क्या करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे ठीक उसी प्रकार जो हमारी दहाई की संख्या होती है वह क्या होती है, 10 की गुणे में होती है। तो यहाँ पे हमारा जो दहाई की संख्या थी वह था x-1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 10 के इंटू में x-1, और प्लस में क्या होता है, इकाई हमारा क्या है, y-2। तो दोस्तों अब इसके बाद में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम 7 का क्या करेंगे, इसमें ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा
ये हमारा 7 हो गया। फिर ब्रैकेट में ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई, और उसके बाद ये हमारा -2 और -1 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा -3। अब इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से 10 का, जब हम x में और -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10x - 10 प्लस में y -2। अब यहाँ से हम 7 का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा हो जाता है 7x प्लस 7y -21 इक्वल टू में 10x प्लस y -12। क्योंकि यहाँ पे हमारा -10 है और यहाँ पे -2 है तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा -12। अब यहाँ से हमारा हो गया, यहाँ पे हमारा हो गया 7x - 10x, क्योंकि यहाँ पे 10x है, इसको हम क्या करेंगे इस साइड लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, और प्लस में 7y, और उसके बाद यहाँ से हम y को इस साइड लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा -y, और इक्वल टू में -12 और प्लस में हमारा हो जाएगा 21, क्योंकि यहाँ पे -21 था, इस साइड लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा +21 हो जाएगा। तो दोस्तों अभी हम यहाँ से क्या करते हैं कि हम 7x में से जब -10x करेंगे तो हमारा आ जाएगा -3x, क्योंकि हमारी माइनस वाली संख्या जो है वह ज़्यादा है तो इसलिए हम घटाएंगे तो हमारा माइनस में आएगा, और उसके बाद में 7y में से y को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 6y, और इक्वल टू में हमारा आ जाएगा 9, क्योंकि यहाँ पे 21 प्लस में है और हमारा माइनस में 12 है, तो 21 में से जब हमारा -12 होगा तो आ जाएगा 9। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा एक, और इस दोनों में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारा जो -3x प्लस 6y है, इस दोनों में हमारा क्या है कि 3 कॉमन है। अगर हम इस दोनों में 3 कॉमन कर लेते हैं तो हमारा हो जाता है -x प्लस 2y इक्वल टू में 3, क्योंकि यहाँ से 3 कॉमन होकर इस साइड आ जाएगा तो 3 का 9 में भाग करेंगे तो हो जाएगा 3। अब यहाँ से हम माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा x - 2y इक्वल टू में -3। अब इसको हम क्या करते हैं समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2, और इसके पहले हमको एक समीकरण मिला था हमको 4x - 5y इक्वल टू में 0। तो दोस्तों उसको हम क्या किए थे इक्वेशन नंबर 1 मान लिए थे, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो अब इस दोनों को समीकरणों को हम क्या करेंगे कि सॉल्व करेंगे। जब हम दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा समीकरण नंबर 2 है इसमें x का गुणांक 1 है, और जो हमारा समीकरण नंबर 1 था उसमें x का गुणांक 4 था। तो हम क्या करते हैं कि दोनों के गुणांक को सेम करने के लिए समीकरण 2 में 4 से गुणा कर देते हैं और उसके बाद समीकरण 1 से घटा देते हैं। तो यहाँ पे हम जब समीकरण 2 में 4 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4x - 8y इक्वल टू में -12, और यहाँ से जो हमारा समीकरण नंबर 1 था वह है 4x - 5y इक्वल टू में 0। इसमें से हम क्या किए हैं समीकरण 2 को घटा दिए हैं तो हमारा यहाँ पे हो गया है -4x और यहाँ पे +8y और उसके बाद में +12 हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या हो गया कि 4x में से 4x निकल गया, ये हमारा हो गया कैंसिल हो गया, और यहाँ से -5y + 8y इसको हम क्या करेंगे घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 3y। ये हमारा हो गया 3y, क्योंकि यहाँ पे प्लस वाली संख्या ज़्यादा है तो इसलिए 3y हमारा क्या होगा प्लस में होगा, और इक्वल टू में क्या हो गया 12 हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि y का मान निकालेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 12/3 और y बराबर हमारा आ जाएगा 4। तो दोस्तों अब इस y के मान को हम क्या करते हैं ले जाके हम समीकरण 1 में रख देते हैं तो हमको x का मान निकल जाएगा। अब यहाँ से हमारा इक्वेशन नंबर 1 था 4x - 5y इक्वल टू में 0, तो यहाँ पे हम y का मान क्या किए 4 रख दिए, तो हमारा हो गया 4x - 5 इंटू में 4 इक्वल टू में 0। ये हमारा हो गया 4x इक्वल टू में 20, क्योंकि जब हम 4 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 20 और इक्वल टू की इस साइड लाएंगे तो हमारा हो जाएगा प्लस, तो हमारा हो गया 4x इक्वल टू में 20। अभी हमारा x इक्वल टू हो जाएगा 20/4 इक्वल टू में 5। अतः यहाँ पे हमारा जो संख्या है xy, यानी कि हम संख्या को क्या लिए थे xy लिए थे, तो अब यहाँ पे हमारा x का मान 5 आया है और y का मान 4 आया है, तो हमारा वह संख्या क्या हो जाएगी 54 हो जाएगी। यही हमारा हो गया आंसर। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।